नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन तमाम लोगों के लिए जो पामिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं। अब इनकी आयु तकरीबन 52 वर्ष की है। इसके उपरांत मुझे इनके बारे में कुछ भी नहीं पता और इन्होंने बताने का भी कोशिश किया तो मैंने स्टॉप कर दिया। मैंने कहा कि अगर आप मुझे अपने बारे में बता ही देंगे तो फिर मैं आपके बारे में क्या बताऊंगा, फिर अब मैं आपके बारे में क्या प्रेडिक्ट करूंगा। तो उन तमाम लोगों से यह आग्रह है कि अगर आप किसी व्यक्ति के पास हाथ दिखाना चाहें, कुछ भी पैसा उनको आप पे करें, बिल्कुल ये पैसा पे करके ही कराना चाहिए। तो आप बिल्कुल उनसे इस चीज की आग्रह भी करें कि आप पहले मुझे मेरे बारे में कुछ बताओ, ताकि मैं इस चीज से भली भांति अवगत हो पाऊं कि मैं सही जगह पर हूं। ठीक है। ऐसे राम कहानी आपको वो बता देंगे, आपसे वो कहानी सुन लेंगे, फिर आपको वो बता देंगे, इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो मैंने इनको स्टॉप किया। मैंने कहा कि आप रुकिए, आप प्रेडिक्शंस देखिए। एक्यूरेसी अगर 90-95% आएगी तभी आप मेरा सम्मान करना, अदरवाइज मत करना। अदरवाइज मेरा प्रचार भी मत करना। लेकिन अगर इतनी एक्यूरेसी आ जाएगी तो जरूर प्रचार करना। उन तमाम लोगों से यह आग्रह है। तो सबसे पहले आप एक चीज देखो, यह हथेली क्या बता रही है। अभी आइए इनकी जिंदगी की गाड़ी को खोलते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातों पर विचार करते हैं और आगे जीवन में क्या कुछ कर पाएंगे। 52 वर्ष की आयु है। एज इंपॉर्टेंट होता है समझना, वो बिल्कुल जानना है, समझना चाहिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर आप देखिएगा तो स्क्वायर स्पाम है। तो मान के चल लो कि ऐसे व्यक्ति बड़े जल्दी प्रवृत्ति के हैं। अगर इनके जहन में कोई बात सेट किया है कि मुझे ये कार्य करना है, ये कामयाबी को प्राप्त करना है, इस मुकाम पर जाना है, तो ये वो कार्य करते हैं। ये उस कार्य में सफलता को प्राप्त करते हैं, ये उस कार्य में ग्रोथ को प्राप्त करते हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है। दूसरी चीज, इनसे इनके व्यक्तित्व के बारे में बस इतना सा पता चल रहा है कि आप डेडिकेशन के साथ कार्य करते हैं। अब दूसरी महत्वपूर्ण चीज है, जब मैंने इनके हाथ पर जॉब और बिजनेस को लेके आकलन करने का प्रयास किया तो मुझे बिजनेस ज्यादा रेलेवेंट और परमानेंट दिखा। तो कभी कभी क्या होता है कि आपके हाथ पर व्यापार की रेखा ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन परिस्थिति के कारणवश आप नौकरी नहीं व्यापार आप व्यापार नहीं नौकरी कर रहे होते, लेकिन कुछ दिन के बाद आप व्यापार में स्विच कर जाते हैं, जैसे आपकी परिस्थिति थोड़ी सी अनुकूल होती है। तो आप देखोगे बुद्ध रेखा बड़ी स्पष्ट है। तो इस केस में व्यक्ति ज्यादातर केसेस में व्यापार ही करते हैं, व्यापारी ही होते हैं। अगर इनिशियल डेज में कभी 1-2 साल 3 साल 5 साल जॉब किया हो, वो एक अलग सिनारियो है। उसको हम आपको नौकरी होल्डर के रूप में नहीं देख सकते, ना मान सकते। अब हम आगे बात करते हैं, कैसी रही है आपकी जिंदगी, बचपन से कैसा रहा है आपका जीवन, और जवानी कैसा बीता है, कितना पैसा तक कमाए हैं और कितना आगे बढ़े हैं, किस किस प्रकार के कार्यों को अपने जीवन में किया है। आइए देखते हैं। पहली एक क्लैरिटी मिल गई कि व्यापारी क्या तली है। तो आप देखोगे यहां पर, तो ये हो गई माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन। इससे साफ पता चलता है कि अगर आपकी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा में इंडिपेंडेंसी आ जाए तो बचपन से ही आपको परिवार का सपोर्ट नहीं मिला होता है। क्योंकि इंडिपेंडेंट तभी आप हो सकते हैं, स्वतंत्र तभी आप हो सकते हैं जब आप परेशानी को झेलते हैं, जब आप तनाव को झेलते हैं। क्योंकि स्वतंत्रता का अर्थ समझदारी होता है। आप अगर स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, कमाना चाह रहे हैं, तो आपकी परिस्थिति अनुकूल नहीं रही है, प्रतिकूल रही है। कहने का तात्पर्य है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं अर्ली एज से जो आपको मजबूर की है काम करने के लिए, अपने पेट के लिए, अपनी सार्थकताओं के लिए, अपनी जरूरतों के लिए। और जरूरत ही आविष्कार की जननी होती है। तो जरूरत पड़ी, पैसा कमाने गए, पैसा कमाने गए तो पैसा कमाए, भाग्य में था 100 रुपया कमाना, 100 रुपया कमा के आए। बस जरूरत के आधार पर ही ये सारी चीजें होती हैं। अगर यही डिपेंडेंसी के योग हो जाते तो फिर आप अच्छे परिवार से होते। ये एक बात को बताता है, बहुत क्लियर व्यू देता है। तो आप देखोगे तो आप सामान्य परिवार से, जुपिटर भी इस बात को इंडिकेट कर रहा है। और बचपन से ही काफी कष्ट रहा है, क्योंकि राहु रेखा ने आपका साया नहीं छोड़ा है। अगर आप राहु रेखा पर गौर करेंगे तो ये आपके जीवन के 30 वर्ष तक बहुत ज्यादा ही सार्थक में थी, बहुत ज्यादा ही सार्थकताओं के साथ थी। मतलब आपने अपने जीवन के 30 से 32 वर्ष की आयु तक काफी ज्यादा संघर्ष किया है, काफी ज्यादा परेशानी को सहा है। लेकिन कहते हैं ना, सोना तभी बनता है जब वो तपता है, जब वो जलता है, जब वो कटता है, जब वो घिसता है। सोना का चमक तभी निखरता है, हीरा तभी निखरता है जब उसको बहुत ही बड़े टफ प्रोसेस से गुजारा जाता है, काट के, जला के, घस कर, रगड़ के, तभी जाके वो हीरा और सोना बनता है। तो आपने अपने जीवन पर जो 30 वर्ष के बाद अचीवमेंट को प्राप्त किया होगा, ये सराहनीय होगा। आपके जीवन में जो 30-31 वर्ष के बाद जो ग्रोथ हुआ होगा, ये कमाल का होगा। क्योंकि अगर आप जीवन रेखा को देखेंगे तो बहुत स्पष्ट है, बहुत शानदार है। साइड से मंगल रेखा गई है, कभी हार ना मानने वाली पर्सनैलिटी। हार ने
हार ना मान के चलने वाली पर्सनैलिटी, ये है आपकी पोटेंशियल नेक्स्ट लेवल, पराक्रम नेक्स्ट लेवल, समर्पण नेक्स्ट लेवल, जीवन में ग्रोथ करने की इच्छा बहुत नेक्स्ट लेवल। अब आप आगे देखोगे तो आपको मैं एक चीज और दिखाऊं तो इसके बाद प्रगति की रेखा 30 वर्ष के बाद बहुत ही अच्छी थी। एक बहुत बड़ा सा ट्रायंगल बना था 32 वर्ष से लेकर तकरीबन 52 वर्ष तक। हर वो चीज को प्राप्त किया होगा जो एक व्यक्ति की इच्छा होती है। गाड़ी, मकान, वाहन, उन तमाम प्रकार के सुख से आपको नवाजा गया है जिस चीज के लिए आप प्रयासरत हैं, जिस चीज के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, जिस चीज के लिए आपने अपने जीवन में जन्म लिया था। तो फिर आप देखोगे आगे 55 वर्ष के बाद भी बल्क में पैसे आने के हो गए। मजेदार मंगल रेखा द्वितीय। हाँ, तकरीबन 60 वर्ष के बाद थोड़ी सी लाइफ लाइन ऊपर नीचे, लेकिन कॉमन है, इसका वेरिफिकेशन हो जाएगा। यहाँ भी एक ट्राइंगल्स है और हल्की फल्की राहु रेखा है जो कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकती है। इसका बस आपको रेमेडी करना है। जिस तेज गति से आप आगे बढ़ रहे हैं उसी तेज गति से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। लग्जरियस लाइफ का योग बना है और मनी मैनेजमेंट की लाइन्स अच्छी है। शादी के बाद की बागुदे याद कर लेना। गजब का स्क्वायर, मजेदार और प्रॉपर लग्जरियस हथेली है। हाँ, थोड़ा टेंशन लेते हैं तो थोड़ा टेंशन लिया मत करो आप, ऐसे भी लाइफ आपकी बड़ी अच्छी है। शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ। थंब पर अगर मैं बात करूं तो यवा आकृति सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन से थोड़ा सा गुस्सैल प्रवृत्ति हो सकते हैं। इनिशियल डेज में तो ज्यादा गुस्सा आता होगा, आप थोड़ा कंट्रोल किया होगा। बाकी डिजायर्स के अच्छे लाइन है, महत्वाकांक्षी है, एक जबरदस्त ट्रायंगल। इधर भी आप देखोगे तो यवा आकृति सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। बुढ़ापे पर भी आपको सपोर्ट मिलता चला जाएगा। समझदारी के लूप काफी अच्छी समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिगर पर कड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। यहाँ पर आप देखेंगे स्ट्रांग टिंड कर रही है रेखा बृहस्पति के, लीडरशिप क्वालिटी भी है, लोगों के लिए करना भी चाहते हैं। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल। रिंग ऑफ सोलेमन बड़ा अच्छा है। ईश्वर के प्रति तो बड़ी अच्छी भावना है आप में, ईश्वर के प्रति तो बड़ा अच्छा सम्मान है आप में। और भगवान बिल्कुल, ईश्वर आपके साथ खड़े रहते हैं, आपके पास खड़े रहते हैं। ईश्वरीय शक्ति होती है आपके साथ और जीवन में ग्रोथ करने की पोटेंशियल भी होती है। तो रिंग ऑफ सोलेमन का अर्थ ही है ईश्वर के प्रति आराधना, ईश्वर के प्रति सम्मान, ईश्वर की आराधना, ईश्वर के लिए एक अच्छी भावना और पूर्वाभास। अगर कुछ होने वाला है तो उसका आपको पहले ही आभास हो जाएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। बृहस्पति अच्छा है, वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करते हैं और जबरदस्त दिख रही है। माइंड रेखा दिमाग के तेज है। हृदय रेखा काफी शानदार है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं। चमत्कारी रूप में भाग्य रेखा दिख रही है मुझे। भाग्य रेखा पर आप देखोगे ना तो विदेशों से भी धन लाभ होने के योग है। ये सब लाइंस है। यहां पर आप ट्रायंगल्स देखोगे, इधर भी रेखाएं देखेंगे मजेदार। फिर आप इधर देखोगे एक जबरदस्त है ये चमत्कारी बुद्ध रेखा, व्यापार को लेकर थोड़ी अच्छी चीजों को दिखा रही है, बट बुद्ध रेखा कम विजिबिलिटी के साथ है। इसका मतलब होता है जिस हिसाब की कामयाबी, तरक्की व प्रगति मिलनी चाहिए उस हिसाब की कामयाबी, तरक्की व प्रगति में दिक्कत का आपको सामना करना पड़ रहा है, परेशानी व तनाव का आपको सामना करना पड़ रहा है। ये चीज मैं समझ पा रहा हूं, देख पा रहा हूं, बट आगे का लाइफ आपका बेहतर है, आगे का लाइफ आपका बढ़िया है, आगे के लाइफ में कहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ, थोड़ा सा बुद्ध रेखा का ऊपर नीचे गड़बड़ी होने की वजह से ना जीवन पर थोड़े बहुत तनाव हो सकते हैं, परेशानियां व दिक्कतें हो सकती हैं। तो यहां पर आपको इसका रेमेडी कर लेना है। सनलाइन अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। 35 वर्ष के बाद ज्यादा ग्रोथ किया है। एक स्क्वायर था। इधर भी आप फेट लाइन को देखोगे मजेदार है। यहां से भी लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है। इधर भी एक त्रिशूल नुमा आकृति का निर्माण है, क्या बात है। इधर भी एक और दिख रही है। तो पैतृक संपत्ति का कम साथ, लेकिन अपने दम पर ज्यादा बड़ी संपत्ति को अर्जन किया है आपने। यहाँ पर भी आप स्क्वायर देखोगे तो ये भी बेनिफिट को बताता है, ये भी सफलताओं को बताता है, धन लाभ को बताता है। यहाँ पर भी आप देखोगे सूर्य रेखा बहुत स्पष्ट है। बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छी है तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, जीवन पर ग्रोथ करते हैं, सफलता को प्राप्त करते हैं, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। विदेशी धरती से धन लाभ की स्थिति भी थी और यहाँ पर 55 वर्ष तक आपकी एक गजब के ट्रायंगल्स भी थे जो आपके लाइफ में बेनिफिट को बताते हैं, जो आपके लाइफ में प्रगतियों को बताते हैं, धन लाभ को बताते हैं। मंगल अगर आपका अच्छा है तो हाईली पोटेंशियल के साथ कार्य करते हैं, हाईली समर्पण के साथ कार्य करते हैं, जीवन पर ग्रोथ, सफलता व प्रगति को प्राप्त करके बड़े मुकाम पर जाते हैं, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। तो दोनों मंगल बेहतर स्थिति में है, चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, पैसा जीवन में आता है। जब भी धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से धन आ जाता है, धन को लेके भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। धनवान बनते हैं ऐसे व्यक्ति, धन लाभ को प्राप्त करते हैं ऐसे व्यक्ति, प्रगति, ग्रोथ व धन लाभ को प्राप्त करके जीवन पर बड़े मुकाम पर जाते हैं। तो हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, नंबर मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं और जीवन पर सही मायने में आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।